सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स सर, शुक्रिया आपका इसके लिए। दरअसल पहला मुद्दा है कि अग्निवीर का जो बताया गया कि अग्निवीर थोपा गया ओके और जिस तरीके से अग्निवीर का प्रपोजल चीफ ने बनाया था या आर्मी ने बनाया था और उस तरीके से अग्निवीर को एक्सेप्ट नहीं किया गया और आर्मी ने अपने लिए बनाया था। आर्मी ने एयरफोर्स और नेवी के लिए नहीं बनाया था, अपना एक अलग एचआर का प्रोसेस आर्मी ने बनाया था। तो उसमें एयरफोर्स और नेवी को भी शामिल किया गया बाद में। और ओके वो बोलते हैं कि नेवी और एयरफोर्स को इट केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जैसे कि उनको पता ही नहीं था कि ऐसी भी चीज आएगी, बिकॉज उनकी तरफ से तो प्रपोजल गया ही नहीं था। एग्री। तो जब ये चीजें का आपका खुलासा होता है तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि भाई अगर इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा देश पे। बिकॉज आप जानते हैं अग्निवीर के ऊपर बहुत कुछ बोला गया था कि ये फौज के ऊपर थोपा गया है और गवर्नमेंट ने बोला था नहीं, फौज से ही आया ये। और एक अभी आपका रिसेंटली आपका डिसेबिलिटी वाला भी बिल्कुल सर। जो निर्मला इसको सीतारमन ने बोला था कि ये फौज ने प्रपोज किया था। एग्री। अब देखिए फौज तो ऐसी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो डिस्प्यूट करेगी नहीं मिनिस्टर की बात को, चाहे वो प्रपोज फौज ने किया था या उसने किया था। नहीं और किया। हमने इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर फौज ने भी प्रपोज किया था तो अगर वो गलत है तो फाइनेंस मिनिस्टर को उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था। नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट विल अफेक्ट द मोरल ऑफ द ट्रूप्स। बिल्कुल एक जब पॉइंट, क्योंकि आपने अग्निवीर को लेकर बात कही तो मैं उसी बात को चाहूंगा कि थोड़ा सा उस पर और थोड़ी डिटेल बातचीत करें हम। 14 डोगरा है सर देहरादून में, और वहां पर उनके अफसर मैस में चोरी हो जाती है। लगभग चांदी की जितनी ट्रॉफियां हैं सारी चोरी कर ली जाती हैं। और उस खबर को मैं अपने चैनल पे डालता हूं। और कल या परसों मैं पूछ रहा था ग्रॉक से कि बताइए किसको अरेस्ट किया गया चोरी के आरोप में। ग्रॉक कहता है कि चोरी के आरोप में जो है वो एक अग्निवीर को अरेस्ट किया गया, वो जो नाइट ड्यूटी पर था वहां पर। तो जो बात मैं और आप करते थे कि भाई आप 4 साल के अंदर वो नाम नमक निशान नहीं ढूंढ पाएंगे आप। और एक पहले फौजी होता है वो अपनी यूनिट के लिए अपने जान दे देता है, लेकिन यहां तो यूनिट के समान पर यह हाथ साफ किया जा रहा है। ये क्या मैसेज है? और क्या वो ट्रेलर आना शुरू हो चुके हैं जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2026-27 में पिक्चर आएगी असली? देखिए राजेश जी, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले तो एक इन्फेंट्री बटालियन में होता है। बिल्कुल सर। यू मैं समझ सकता हूँ कि अगर कोई सर्विसेज यूनिट में होता है, बिकॉज वहां पे ऐसी कोई एफिलिएशन इतनी स्ट्रांग होती नहीं, रेजिमेंटल स्पिरिट नहीं होती इतनी ज्यादा। और टाइम लगता है बिकॉज हमारी पोस्टिंग अलग अलग होती है। हमको कोई एक रेजिमेंट हमको मिलती नहीं है कि आप नहीं मिलती है। 14 डोगरा के हैं या 16 पंजाब के हैं या आप इस टाइप के हैं। तो जो उस टाइप की हमारी एफिलिएशन नहीं होती है। हमारी एक स्टेशन में हम एक यूनिट में होंगे, फिर हमारी पोस्टिंग 2.5 साल बाद आ जाएगी, दूसरे यूनिट चले जाएंगे। वहां पे पूरा एनवायरनमेंट है, उसको जवान अलग हो जाएंगे, आपके ऑफिसर्स अलग हो जाएंगे। बट यहाँ पे आपके जवान भी वही रहते हैं, ऑफिसर्स भी वही रहते हैं, आपके पलटन भी वही रहती है। तो इसमें एक रेजिमेंटल स्पिरिट वाली बात आती है। और अगर ये ऐसी पलटन में होता है तो एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है। देखिए लोग बोलते थे कि ये पहली बार नहीं हुआ है, जवानों ने पहले भी चोरियां की हैं। हाँ, यस, मैं मानता हूँ जवानों ने पहले चोरियां की हैं, पर वो इन्फेंट्री के जवानों में नहीं होता है। ये नॉर्मली सर्विसेज के जवानों में। मुझे याद है मैं रांची में पोस्टेड था, तो वहां पे एक रैकेट पकड़ा गया था जिसमें एएससी के कुछ जवान थे जो गाड़ियां चोरी करके बेचते थे। और ये ओके। एक पूरा नेक्सस था, एक एक माफिया था, एक नेटवर्क था जिसमें एक एएससी का ऑफिसर भी शामिल था। तो ये पूरा इसको नेटवर्क एक्चुअली चल रहा था जिसको रांची पुलिस ने ब्रेक किया। तो ऐसे आपके इंसिडेंट्स हैं फौज में। कोई हम इसको ये नहीं बोल सकते कि अग्निवीर ही ने जी। ऐसा किया है। अपने फौज में भी ऐसे इंसिडेंट्स मिले हमको पहले भी। बट यहाँ पे जैसे आपने बताया
पॉइंट टू नोट हियर इज कि एक इन्फेंट्री बटालियन में होता है जहां पे इस टाइप की चीजें होती नहीं है अमूमन, इस देखने में आया है। और छुटका मुटका ये चोरी का केस, इधर उधर का केस हो सकता है, बट एक रेजिमेंट का जो सिल्वर होता है, ये आप उसकी अहमियत समझिए, वो एक चांदी का टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल सर। वो एक रेजिमेंट की हिस्ट्री है, रेजिमेंट की वीरता का एक एक प्रमाण है, जो इसको मैसेज में डिस्प्ले होता है शान और शौकत के साथ लोगों को बताने के लिए। और जो भी नए ऑफिसर्स आते हैं, पोस्टेड आते हैं, ऑफिसर्स मेस में जाते हैं, वो देखते हैं रेजिमेंट का इतिहास। तो अगर इस टाइप की आप चोरी अपना करें, मैं इसको समझता हूं, आपने पेट्रोल चोरी कर लिया, आपने फलाना चोरी कर लिया, इस टाइप के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, पर आप जो इस टाइप की चोरी नहीं कर सकते, बिकॉज इसका ये बहुत सीरियस है। और जो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, मेरी उनसे गुजारिश है कि इसको बहुत ही सीरियस आपको लेना चाहिए, सो दैट क्या आप में इसको कमी है स्कीम में, उस कमी के ऊपर आपको तवज्जो देना चाहिए कि ये जो आपका 4 साल जो आपने बनाया है, बिल्कुल सर। ये 4 साल में जैसे आपने बताया नाम नमक और निशान, ये नहीं आता 4 साल में, मैं नहीं आपको सर। बता सकता हूं। जो भी कुछ बोले, अच्छा ओके ठीक है, ट्रेनिंग आपने सही कर दी, जवान को फिजिकली फिट बना दिए, वो मैं मान सकता हूं। 6 महीने में अगर कमांडिंग ऑफिसर्स बोलते हैं कि अग्निवीर फिट हैं और हम उनसे खुश हैं, तो मैं मानता हूं कि ओके, आप इस फिजिकली फिट आपने उनको कर दिया, मेंटली फिट में आप नहीं कर पाएंगे उनको 4 साल। और इस तरीके से आप उनको नाम नमक और निशान में आप उस जो आपका नाम है, जो आप नमक है और आपका झंडा है, तो अगर आप तीनों चीजों को जोड़ेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फौज का हिस्सा बन जाता है। और इसीलिए फौज की जो छवि है वो फिर खराब होती है, जैसे कि मीडिया में ऐसी खबर आ जाती है। और फिर अनफॉर्चुनेटली अग्निवीर का जो ये नाम अग्निवीरों होता ने है। किया, तो ये अग्निवीर स्कीम के ऊपर भी क्वेश्चन रेज करती है, बिकॉज आपने एक ऐसी स्कीम बनाई। अब अगर मैं जनरल नरावने की बात को अगर मान लेता हूँ, आफ्टर ऑल ही वाज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और अगर वो बोलते हैं कि ये स्कीम जिस तरीके से फौज ने शायद उस पर 75% रिटेंशन की बात करी थी, तो ओके। अगर आप उसको 25% रिटेंशन में आप उसको लाएंगे, तो उससे आप फौज का नुकसान करते हैं, बिकॉज मैन पावर आपका बहुत कम होने वाला है। अब आपने मैन पावर को आपने आपने रिक्रूटमेंट को डबल कर दिया, उससे आपको जो क्या आपका नहीं। एंड रिजल्ट है वो आपका बदलने वाला नहीं है। जी। बिकॉज जो मुझे लगता है एक आइडियल एक अग्निवीर स्कीम होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 7 साल, 75%। ओके। 7 साल की आप उनको अपना सर्विस अपना कराए मिनिमम, और उसके बाद 75% उनको रखिए। देन आई थिंक आई विल एक्सेप्ट कि ये अग्निवीर स्कीम आपकी एक पॉजिटिव स्कीम है, और और ये सक्सेस हो सकती है फौज के लिए। बट अभी जिस शेप में है आपका 4 साल और 25 साल, बिकॉज यही दो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं अग्निवीर स्कीम के जो खटक रहे हैं आज, 4 बिल्कुल। साल और 25 साल। तो अगर 25%, तो अगर हम इसको थोड़ा रिव्यू कर पाएंगे, तो शायद ये स्कीम चल पड़ेगी। नहीं तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे, और ये इसको लोगों को अपने आप ही महसूस होगा, अपने आप ही देखेंगे, फौज को भी महसूस होने लग गया है कि आने वाले वक्त में जो स्कीम इस फॉर्म की है, ये चल नहीं पाएगी। नहीं चल पाएगी। और मुझे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि जैसा आपने भी कहा, अगर 75% को परमानेंट करते हैं तो 25% को सीएपीएफ में एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन 75% को सीएपीएफ में एडजस्ट करना मुश्किल होगा। और कल्पना करिए कि जो एक 40,000 जवान सैलरी ले रहा था, वो एक वक्त आने के बाद उसके बाद पेंशन नहीं होगी और वो खाली होगा। अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी तो बहुत सारी ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनकी नजर उसके ऊपर है,
लेकिन आई होप कि सीएपीएफ में सब एडजस्ट हो जाएं, ये देश के लिए अच्छा है, और एक अग्निवीर पॉइंट है भाइयों के लिए। जी राजीव, सर। एक लास्ट पॉइंट है, देश की नेशनल सिक्योरिटी को पैसों से तोलना नहीं चाहिए। अगर आप पेंशन बचाने के चक्कर में अग्निवीर स्कीम को लाए हैं और अगर आपकी ये सोच थी कि आप इसमें पेंशन का बजट कम कर देंगे, तो आई थिंक वो सोच गलत है। बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में आपका इकोनॉमिक और मॉनेटरी आपका जो फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके व्यूज को भी जानना कि अगर ये स्कीम लाई गई है पेंशन का बजट कम करने के लिए, जो मुझे लगता है जिस तरीके से अगर आपने 25% रिटेंशन इसका किया, इसका मतलब आप 75% लोगों को पेंशन नहीं देंगे। वो जी 25% ही होंगे जो फौज में कंटिन्यू करके पेंशन अर्न करेंगे। तो इसका मतलब आपने पेंशन बजट को कम किया है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो अगर ये सोच रही है तो आई थिंक इस सोच को बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट किया, कभी बैठेंगे तो बात करेंगे कि अगर कोई एक दिन के लिए सांसद बन जाता है, एक दिन के लिए विधायक बन जाता है, वो ताउम्र जो है पेंशन ले सकता है, लेकिन 4 साल का अग्निवीर, 4 साल सर्विस करने के बाद भी उसे ना ग्रेजुटी मिलेगी ना पेंशन मिलेगी। कमाल की बात है। जितनी बार आप विधायक बनेंगे, जितनी बार आप सांसद बनेंगे, आपको उतनी ही बार की पेंशन मिलेगी। लेकिन चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और इन मुद्दों पर बात की। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर।